जो पिछली जो एग्ज़ाम थी उसमें ईएमआरएस के लिए हमने क्या क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो आप सबको पता है। कितने सारे सिलेक्शन जो हुए थे, यानी फर्स्ट पेपर से जुड़ने वाले भी कितने संतुष्ट थे और सेकंड पेपर से जुड़ने वाले भी कितने संतुष्ट थे। आप देखिए पिछली क्लासें हमारी बहुत सारी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं किस तरीके से हमने तैयारी को एक लगातार मेहनत करके, और इसके साथ पूरी टीम जुड़ी थी जिसमें पूरी टीम का सहयोग, आपका इंग्लिश, आपकी मैथ, आपकी रीजनिंग, आपकी जीके जीएस, आपकी हिंदी, और बड़े शानदार तरीके से मैंने बिल्कुल जो अब इस टाइम पर पढ़ने वाले अपन वो हिंदी को अपन ने पढ़ा था। आज का जो सिलेबस है आपका वो बड़ा सरल सा सिलेबस है, लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है, क्या क्या नहीं पढ़ सकते, ये अपन को देखना है। तो आप देखिए फटाफट से कितने लोग जुड़ गए हैं। अरे वाह, जहान भी आ गई है, बिल्कुल KM रजनी जी आ गई है। तो आप देखिए फटाफट से, महाकाल की जय जय, जय हो जय हो जय हो। पूनम जी, प्रीति जी, बिल्कुल अक्षय जी, बिल्कुल सभी का स्वागत, गुड इवनिंग सभी को। साथियों, इसके सिलेबस पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। देखिए, आपको सबसे पहली बात तो ये एक मुख्य मुद्दा है जिस पर अपन देख रहे हैं। मुख्य मुद्दा क्या है आपका, ये देखो, ये सबसे पहला टॉपिक ही ऐसा लिखा है जो ये समझ लो कि व्याकरण का 40% भाग, आपका व्याकरण का 40% भाग कंप्लीट कर देता है। कौन? अकेली संधि। क्योंकि संधि जब पढ़ते हैं तो संधि एक तो पढ़ने वाले में भी दम हो और पढ़ाने वाले में भी दम हो, तो 40% भाग कंप्लीट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो, संधि से हमें एक तो संधि याद होती है, एक बात। दूसरा, इससे हम विच्छेद भी सीख जाते हैं। तीसरा, हम इसी से उपसर्ग सीख जाते हैं। उपसर्ग सीख जाते हैं, इसी से हम प्रत्यय सीख जाते हैं। इसी में हमको काफ़ी सारे शब्दों का अर्थ देखना पड़ेगा, तो इसी से हम विलोम शब्द सीख जाते हैं बहुत सारे। इसी से हम पर्यायवाची शब्दों को बहुत सारे तैयार कर सकते हैं, पर्यायवाची शब्द जो अर्थ अपन के आएंगे। इसी से युग्म शब्द आपका आ जाएगा, युग्म शब्द काफ़ी सारे तैयार होंगे, युग्म शब्द। इसी से आपका देखेंगे आप शब्द शुद्धि, वेरी मोस्ट शब्द शुद्धि का भाग है वो तो 90% कंप्लीट हो जाता है संधि से ही। इसके अलावा वाक्य शुद्धि में भी हमारी संधि काम आती है। यानी आप देख रहे हो कि यदि संधि आपने ढंग से पढ़ ली, दिल और दिमाग दोनों लगा दिया, तो समझ लो कि आपकी आधी सी व्याकरण कंप्लीट है। यानी संधि को आप तरीके से पढ़ लो, पूरी स्वर संधि को, पूरी व्यंजन को और पूरी विसर्ग को, तो आपके काफ़ी सारे अर्थों में आपके जो शब्दकोश है उसमें आपका बिल्कुल एक पावरफुल कॉन्फिडेंस आप में आएगा, है ना, जिसको हम कहेंगे बहुत मेहनत के साथ जुड़ेंगे। दूसरा देखिए, आपके सिलेबस में संधि, आपके सिलेबस में है समास, काफ़ी सारे यहाँ से तैयार हो जाते हैं संधि से। विलोम शब्द आपके बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। बाकी का मैं आपको विलोम शब्द बहुत ही शानदार तरीके से 50-60 शब्दों को याद करवाऊंगा कि इनके अपन को महत्वपूर्ण शब्दों के बहुत सारे पढ़े हैं दुनिया में, लेकिन अपन को कचरा नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। अपन को पढ़ना है महत्वपूर्ण, पिछली 20 साल की परीक्षा में क्या पूछ लिया, पिछली ईएमआरएस की परीक्षा में क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग, उस पेपर सेटर के अकॉर्डिंग हम विलोम शब्दों को तैयार करने वाले हैं। सेम आपके सामने दिख रहा है आपको पर्यायवाची। पर्यायवाची भी सेम ऐसे ही होता है। पर्यायवाची कितने सारे पढ़े हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या चाहिए, ये मुख्य बात अपन की होने वाली है ना। और सामान्य अशुद्धि जो हमसे होती है, तो वो सामान्य अशुद्धि लिख रही है यहाँ पर, लेकिन बात यह है कि वो अशुद्धि आपको संधि से पूछ सकता है, आपको समास से पूछ सकता है, प्रत्यय से पूछ सकता है, वर्तनी से पूछ सकता है। शुद्धि भी कितनी तरीके की हमको याद करनी पड़ जाएगी, वो शुद्धियाँ अपन को पढ़नी है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जैसे आपकी मुमुक्षा है, मुमूर्षा है, युयुत्सा है ना, आपका जिजीविसा, जिजीविसु है ना, इस तरीके तितीर्षा, तितीर्षु है, अंतर्राष्ट्रीय, उपत्य का, अधिपत्य का है। कितने सारे शब्द हमारे सामने आ जाएंगे, है ना। किंवदंती है, अनुश्रुति है, इनको क्या कैसे याद करें, वो तरीके मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ शानदार तरीके से। इसके बाद में लोकोक्ति, मुहावरे हैं। हमको पहली बात तो यही पता नहीं चलता कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है।
सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर नहीं चलता है। कैसे तब मुहावरे को पहचाने, वो आपको 4 विकल्प 5 विकल्प दे के कह देता है कि बताओ इसमें मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो हमको तब छांटेंगे ना, हम जब हम इसके मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में जानेंगे तभी तो। हमको कैसे पता चले कि ये मुहावरा यही लोकोक्ति है, तो उसको अपन तैयार करेंगे। और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी इसमें आते हैं। आपको एक गद्यांश देगा, उसी में से आपको व्याकरण से संबंधित सवाल पूछेगा, उसी में से व्याकरण से संबंधित सवाल पूछेगा। विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अब इसमें पूरी चीज शामिल है, इसमें पूरी चीज शामिल है। आपको अपठित गद्यांश दे देगा, आपको पढ़ना है, उसमें से ही उत्तर आपको निकालना है। कई प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो सीधा उत्तर निकाल लेते हैं, लेकिन कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो भावात्मक उत्तर उसका निकलता है। तो वो कैसे निकाले, इसको मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगा। इसमें आपका सिलेबस के ये 8 टॉपिक फर्स्ट पेपर में जुड़ने वाले हैं, और ये 8 टॉपिक अपन को किस तरीके से कितनी बार इनको रिपीट करना पड़ जाए, पूरी डिटेल देखो। ये लिख रहा हूं मैं, पूरी डिटेल से यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, पूरी डिटेल, जिसको आप अंग्रेजी में डिटेल बोलते हैं, पूरी डिटेल से यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, एक एक चीज तरीके से शानदार खोल करके, बिल्कुल आनंद आ जाएगा आपको। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और आप इसका मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला टारगेट अभी मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, गूगल पर जा करके, और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ शानदार तरीके से। संधि को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, और संधि से हमको संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, युग्म शब्द, है ना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये सारी कंप्लीट संधि से हो जाती है। समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची यहाँ पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ शब्द बच गए उनको अलग से पढ़ेंगे। और धमाकेदार, पहले डिटेल पढ़ाऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, फिर डिटेल पढ़ा दूंगा, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ा दूंगा। रगड़ डालो, प्रश्न यहीं से आने वाला, कहाँ आ जाएगा। तो ये देखो, ये आपका सिलेबस था। बात यह है कि सर हम विश्वास कैसे करें, पिछली 200, 250, 300, 500, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला थी, 2000 प्रश्न हमने फ्री पढ़ाए, इसकी जगह पर 3000 पढ़ा दी, 4000 इतने क्वेश्चन पढ़ाए थे। और उसके अलावा अब फिर से हम डिटेल और आपको ऑब्जेक्टिव दोनों देने वाले हैं। तो आज यहीं तक की चर्चा है, फर्स्ट पेपर की, फिर सेकंड पेपर पर भी हम चर्चा करेंगे। आज यहीं तक के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपका स्वागत टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी पर। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद सभी को।